यहाँ पर आप सब देख सकते हो मेरे सामने मेरे दो प्यारे स्टूडेंट्स फबीहा शेख और अक्सा काजी। वीडियो सिर्फ इसी इंटेंशन के साथ बनाया जा रहा है कि अभी रिजल्ट लगा है, सबके अच्छे मार्क्स आए हैं, बट इन दोनों की जो जर्नी रही वो किस तरीके से रही। और आप लोगों ने थंबनेल देखा ही होगा कि वाह अच्छा जस्टिस किया है कि क्यों सिर्फ स्टडीज़ में ही हम अटके रहे, क्यों सिर्फ स्टडीज़ करें, और क्या अगर हम अपने तरीके से स्टडीज़ करेंगे तो सक्सेस नहीं मिलेगा। तो यही इन लोगों से आज हम सुनने वाले हैं, स्टूडेंट्स और एवरीवन जो यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ फबीहा से। फबीहा, मैं तुमसे जानना चाहूँगी, सबसे पहले तुम बताओ तुम्हारी जर्नी या अब तक की स्कूल लाइफ जो तुम्हारा 10th तक का वो कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। मेरी अब तक की जर्नी जो थी वो बहुत अच्छी थी, क्योंकि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो बहुत सपोर्टिव हैं। और पहले से लेके अब तक मेरा स्कूल टाइम, उसमें जितने भी एक्टिविटीज़ थे, जो भी थे, हर इसमें मेरे पेरेंट्स ने मुझे एंजॉय करने का मौका दिया। और मतलब मैं जो भी एग्ज़ाम्स रहने दो या फिर कोई भी कॉम्पिटिशन्स रहने दो, हर कॉम्पिटिशन्स में मुझे वो पार्टिसिपेट करने का मौका देते थे। और उसकी वजह से क्या हुआ, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा तो मेरे इसमें मेरा नंबर आता ही था, और उससे बड़ी बात कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता था और मुझे अपने अंदर क्या हुनर है वो पहचानने का मौका मिला। उसके लिए तो मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ मेरे पेरेंट्स का। उसके बाद मेरी बहन है, वो भी मेरी मतलब बहुत बड़ी बोलते हैं ना कि इंस्पिरेशन है, वो भी मेरी इंस्पिरेशन है। मेरा भाई, उसने भी मेरी बहुत हेल्प किया है। इस सब मेरे फ्रेंड्स थे कुछ क्लोज फ्रेंड्स, और सबसे बड़ी चीज़ आप, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सिर्फ मुझे पढ़ने का ही मौका नहीं मिला, बल्कि मुझे बाहर के भी और बहुत कुछ मतलब बातें सीखने का मौका मिला। आप जो मोटिवेट करते थे एक एक पूरा दिन, उसकी वजह से ये तो हम सभी बच्चों को सारे ही बच्चों के साथ ये हम करते आए हैं। ये उस बच्चे पर डिपेंड करता है कि वो क्या ले रहा है, उसके सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं उसमें से वो क्या चूज़ करता है, ये पूरी तरह से उस बच्चे के ऊपर है। तो आप तो हो ही, तो इसीलिए ये यहाँ तक हो। अच्छा, परसेंटेज कितने मिले आपको? 95%। एग्जैक्टली। और मुझे पता है कि यहाँ पर जो वीडियोस देख रहे हैं उनमें कुछ बच्चे ऐसे भी हैं या कुछ पेरेंट्स भी ऐसे होंगे, अरे टॉपर 98 99 का भी है, तो इतना इन्हें क्यों। तो 95% से अगर थोड़े कम मिल जाते, चलो आपको 90 नहीं 90 मिल जाता, 95 नहीं 90 मिल जाते, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? मतलब मेरे पेरेंट्स की तरफ से मुझे कभी बर्डन नहीं था कि तुमको 90 क्रॉस करना ही है, या फिर मतलब उनका हमेशा मुझे सपोर्ट था। वो खासकर मेरे अब्बू, मतलब कोई बड़ी बात नहीं होती, कोई बड़ी बात नहीं होती। अगर थोड़े परसेंटेज कम मिल भी जाते तो कोई बात नहीं थी। हमारे पास हमारी और भी दूसरे अचीवमेंट्स थे जो हमारे साथ थे, कोई गिला शिकवा नहीं होता कि यार ये नहीं कर पाए, सब कुछ पढ़ाई के लिए सैक्रिफाइस कर दिया लेकिन ये नहीं कर पाए। तो ऐसा कोई गिला शिकवा आई एम श्योर नहीं होता, क्योंकि सब लोग अभी यहाँ पर जो लोग देख रहे हो देख सकते हैं, कभी हम सिंगिंग भी करती थी, सीधी आगे और भी हम देखने वाले हैं कि क्या क्या टैलेंट था उसमें और क्यों मैं इन लोगों को सामने इतना। अक्सा काजी, अक्सा, हाउ मच यू स्कोर्ड? 95.20%. Yes, I think both of you are topper in your school, right? You are from Ideal school. from Ideal School, 89 High School, right? And Aksa, MD9 High School. MD9 High School. Yes, and I think and both of them are the toppers of their schools. So Aksa, how was your journey? School life is always one of the most important parts of every student's life. और मेरी लाइफ में स्कूल लाइफ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जस्ट लाइक एनी अदर स्टूडेंट, बिकॉज यहाँ ऑलमोस्ट 13 ईयर्स मैंने इस स्कूल में बिताए हैं। और यहाँ मुझे सिर्फ एजुकेशन नहीं मिला, बल्कि लाइफ लॉन्ग वैल्यूज़ भी मिले हैं जो मेरे साथ लाइफ टाइम रहने वाले हैं। एंड रिगार्डिंग स्टडीज़, सो आई वॉज it's like maybe I'm exaggerating, but I was a diligent student. So whatever I studied diligently without any compromise in other things. So the thing is what I have learned in so many years is that कोई भी चीज़ करो उसको शिद्दत से करो, एकदम दिल से करो, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है. That's what my school and my teachers and everyone has taught me.
mostly for this is for parents that if you force your child, he will never be able to score or give up to your expectations. ना वो खुद की expectations पूरी कर पाएगा और आपकी तो बिल्कुल नहीं, इसलिए burden and stress डालना this is useless. So you always have to support your child, just like my parents did. Alhamdulillah, they always supported me, and so did my teachers. So with that support, I achieved whatever I could. And regarding my percentage, 95 is not a great thing. No, it's actually a very good thing because तुमने सारी चीजें संभालते हुए इसे किया है, ऐसा भी नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जिस चीज की सबसे ज्यादा मुझे खुशी हुई है कि जो सब्जेक्ट हमने सबसे ज्यादा जिस पे एफर्ट्स लिए थे, साइंस, उसमें तुमने 100 on 100 स्कोर किया है। तो ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, अफकोर्स तुम्हारे लिए भी। तो ये तो है ही, तुम लोगों ने एकेडमिक्स में भी बहुत अच्छा किया है और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी आप लोग हमेशा आगे रहे हैं। अक्सा की कुछ बातें हैं, अक्सा डिबेट, स्पीच कॉम्पिटिशन्स में हमेशा पार्टिसिपेट करती रही है, हमेशा सक्सेस भी अचीव किया है, राइट? यस, ओके। अब अक्सा के एक सबसे जो क्वालिटी, उसमें जो है सबसे अच्छी क्वालिटी कि वो पोएम बड़े अच्छे लिखती है। तो आज मैं उसकी एक पोएम, मुझे पता है अभी थोड़ी देर पहले मैंने उसको बोला कि अक्सा हमें तुम्हारी पोएम चाहिए। सो उसने कहा कि मैम मैंने लाई तो नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर अपनी सिस्टर को या किसी को बोल के फ़ोटो मंगवा लो उसका। उसने कहा नहीं मैम मैं अभी लिख सकती हूँ अपनी दूसरी पोएम, हाँ अभी ऑन द स्पॉट। तो इट्स रियली, मतलब इस एज में ये कर पाना, अच्छा ये क्या गिफ्टेड है? ये क्या ऐसी माँ के पेट से सीख कर आई है? नहीं, ये बिल्कुल उसको ये सब करने के लिए स्पेस ज़रूर मिला होगा, अपनी हॉबीज़ को और अपनी जो अपना टैलेंट है उसे सहारने को, उसे सपोर्ट अपने फैमिली से ज़रूर मिला होगा, राइट? और क्या 10th में आने के बाद छोड़ दिया तुमने? सिंगिंग, पेंटिंग, ये फबिहा स्केचेस बहुत अच्छे बनाती है, एक्सीलेंट स्केचेस, राइट? तो वो भी हम देखने वाले हैं। तो ये क्या 10th में आने के बाद छोड़ दिया इन लोगों ने? क्या आपके पेरेंट्स ने कभी कहा कि अब आप 10th में आ गए हो, छोड़ दो सब कुछ? नहीं, ऐसे कभी बर्डन तो नहीं किए। ठीक है, सो मुझे पोएम देखनी है जो तुमने अभी लिखी है, और आई एम श्योर हमारे सारे ऑडियंस भी एक्साइटेड होंगे कि क्या लिखा है जो अभी। एंड आई थिंक शी जस्ट टू 5 मिनट्स, सिर्फ 5 मिनट्स लिए उसने वो लिखने के लिए। प्लीज रीड इट। स्कूल जाने लगी थी तब से ही 10th में देखते हैं क्या करती है के नारे सुने हैं। बचपन से ही पढ़ाई 10th में आकर कुछ हासिल करना है इस इरादे से की थी। हासिल करती रही हर मोड़ पर मैं कुछ, लेकिन दिल में हर पल उस एक साल का खौफ दबा रहा। जब आखिरकार कदम रखा वहाँ मैंने, मानो जैसे एक नए सफर का आगाज हो गया। कुछ ख्वाहिशों को दबाकर, कुछ नए हुनर खोजकर सफर पर चल पड़ी थी मैं। पर ये सोच अंजाम क्या होगा। जिंदगी में जितनी किताबें, उस मुकाम पर आकर मैंने उन सभी किताबों को अपने दिल में उतारना शुरू कर दिया। कभी दिल ये सोच सहम जाता, अगर कर न पाई उम्मीदों को पूरा तो क्या होगा। पर अपने आप से कभी लड़कर, कभी झगड़कर हौसलों को बुलंद रखा मैंने। ऐसा था, पर सुकून भी इस बात का था कि आखिर मैंने कुछ हासिल किया है, अपनी पूरी कोशिश की है। हासिल हुआ मुझे इल्म इस मुकाम पर, हासिल हुई खुद की एक नई पहचान। दिल ने समझा कि जिंदगी में इम्तिहान कई आएंगे, बस खुद पर यकीन मुकम्मल होना चाहिए। एक्सीलेंट, बहुत बहुत अच्छे अक्सा। और ये अभी लिखी हुई पोएम है 5 मिनट में, क्या बात है। तो फबिहा, क्यों आपका टैलेंट छुपाए हम? जो आपका टैलेंट है और जो बावजूद स्टडीज के आपने छोड़ा नहीं, इसे कंटिन्यू रखा। तो ये सॉन्ग है डियर जिंदगी का, लव जिंदगी। जो दिल से लगे उसे कह दो हाय 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 हाय, जो दिल ना लगे उसे कह दो बाय 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 बाय। आने दो दिल में आ जाने दो, कह दो बस
चल दूं। मैं थोड़ी सी मूड़ी हूँ तो थोड़ी सी तेरी है, क्या खूब ये जोड़ी है तेरी मेरी। आने दो दिल में आ जाने दो, कह दो मुस्कुराहट को हाय 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 हाय। जाने दो दिल से चले जाने दो, कह दो घबराहट को बाय 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 बाय। लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी, लव मी जिंदगी। थैंक यू सो मच। वेरी मतलब वर्ड्स ही नहीं है कुछ, क्या कहे। इतनी कम एज में कैसे कर पाते हो तुम लोग यार। और ये सब कुछ करते हुए भी एकेडमिक्स में इतना अच्छा करना छोटी बात नहीं है, बहुत ही एक्सीलेंट। और भी टैलेंट ये तो बस अभी हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। मेरे ख्याल से फबीहा स्केचेस भी बहुत अच्छे बनाती है, अभी मैंने बात की इसके बारे में। तो क्या तुम दिखाओगे, दिखाना चाहोगे ऑडियंस को? ये तो मतलब ये तो एकदम तुम्हें स्टोरी बता दी सबको कर पा रहे हो। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। इस एज में इतना टैलेंट और ये सब कुछ करते हुए स्टडीज में इतना अच्छा है। ये सब बच्चों के लिए देख रहे मोटिवेशन है कि किस तरीके से अपने आप को फोकस करके ये हॉबी होके आई एम श्योर ये फादर है। बहुत अच्छी। और ये सब कब किया है बेटा आपने? 10th में। ये इसी साल किया है सब हाँ। कुछ? तो कभी ऐसा बोला नहीं कि ये सब क्यों कर रहे हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं। मैंने बोला आज मैं उसी बात को encourage कर रही हूँ कि देखिए कोई परसेंटेज कम कर गई कोई बात नहीं, लेकिन ये सारा हुनर उस बच्ची ने अपने अंदर इस तरीके से डेवलप किया है, उसको कैसे सहारा है। और कभी भी पेरेंट्स ने भी इस चीज़ के लिए कभी कोई अप्रोच नहीं किया, नहीं रखा। बहुत खूबसूरत। और अक्सा, क्या तुम बताना चाहोगे अपनी पेंटिंग्स? तो अक्सा ने भी इसमें कभी ऐसा भी इसमें पीछे नहीं रही है। तो मैं यही कह रही थी कि अभी जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं ये उन लोगों के लिए एक बहुत ही मोटिवेशन, यहाँ पर बच्चों आपको एक सीखने वाली बात ये है कि सब कुछ स्टडीज करो और ये सारी अपनी जो टैलेंट है अपने हॉबीज हैं उन्हें भी संभाल कर आप किस तरीके से देखिए अपने फोकस रह सकते हैं अपनी लाइफ में। अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचाने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है। टैलेंट और इस टैलेंट के साथ साथ इतना अच्छा करना। अच्छा, ये सब कुछ तो हमने शेयर कर लिया ऑडियंस के साथ कि, और ये चीज़ें भी दिखा दी कि ये सब करते हुए आप लोगों ने किस तरीके से बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया इस साल। क्या मैसेज आप आने वाली जो आपको देख रहे हैं उन्हें देना चाहोगे? आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपको खुद में यकीन होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ। अगर पहले ही डर जाओगे या पहले ही ऐसा सोच लोगे कि मुझसे नहीं होगा तो आपसे नहीं होगा। बट अगर आपके दिल में होगा कि हाँ आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट, देन यू विल डेफिनेटली डू इट। Exactly. मैं यही बोलना चाहूँगी कि पेरेंट्स
पेरेंट्स ने फुल सपोर्ट करना चाहिए, जैसे कि मेरे पेरेंट्स ने किए हैं। वैसे ही अगर हर पेरेंट अगर अपने बच्चों पर बर्डन नहीं डालेंगे कि तुम्हें इतना ही स्कोर करना है या कुछ, तो वो भी अपनी लाइफ जी सकते हैं, और जीते जीते हुए भी वो लाइफ मतलब अच्छे परसेंट स्कोर कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे ऐसे बर्डन नहीं दिया कि तुझे फर्स्ट ही आना है, तुझे 90 अबव ही स्कोर करना है। मेरे अब्बू ने मुझे हर टाइम यही बोले हैं कि एक बार गया हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता है। तो 10th ये जो ईयर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसमें अपने फ्रेंड्स वगैरह, तो उन्होंने मुझे यही बोले कि तुझे जिसमें पार्टिसिपेट करना है हर इसमें कर। इसलिए मैं 10th में भी मैंने एक सिंगिंग कंपटीशन दे के आई थी, आपको भी पता, मुझे पता है मुझे पता है। तो उसके साथ हाँ, उसके साथ फिर दूसरे भी मतलब एक्टिविटीज़ में उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ स्टडी करेंगे तो ही हम फर्स्ट आ सकते हैं। हम अपनी लाइफ एंजॉय करके भी अपने स्टडीज़ को इम्पोर्टेंट देके हम फर्स्ट भी आ सकते हैं, अच्छा स्कोर कर। थोड़ी सी स्टडी करें लेकिन जितनी भी करें उतनी परफेक्ट करें, और मैं भी यही हमेशा करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस दैट्स इट। मुझे आप लोगों तक ये मैसेज इसीलिए पहुंचाना था, इसके दो रीज़न थे। एक तो पेरेंट्स के लिए कि बिल्कुल भी अपने बच्चों को बांध के ना रखें कि भाई तेरी 10वीं आ गई अब तो तू बंद हो जाए एक रूम में, कुछ नहीं करना है, तो ये नहीं। और बिल्कुल बच्चों को फ्रीडम दे, उनके जो हॉबीज़ हैं उन्हें पढ़ने दे, उन्हें और ग्रो करने दे। और बच्चों के लिए ये मैसेज रहेगा कि हाँ, अभी हमने हमारे पेरेंट्स को भी बोल दिया कि हाँ अभी तो हमें फ्रीडम चाहिए, तो वो जो टाइम है उसको यूटिलाइज करें अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपने अंदर और ज़्यादा स्किल्स को। क्योंकि ये जो बच्चियाँ कर रही है ना, और इनके जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके अंदर ये टैलेंट होगा और वो उसे संभालते हुए कर रहे हैं। तो ये जो कर रहे हैं ना, ये कहीं से सीख कर नहीं आए हैं, ये इन्होंने इस दुनिया में आने के बाद ही अपने अंदर उसे जो भी स्किल था उसे डेवलप किया है, उसके लिए टाइम दिया है, राइट। आपने इस पर ज़रूर मेहनत की होगी। आप लोगों का तो ऐसे नहीं हुआ होगा ना कि चलो फबीहा को पेंटिंग आती है, अक्सा को पोएम आती है तो बस आती है भाई, कुछ नहीं किया है हम लोगों ने इसके लिए। दिस इज मतलब गॉड गिफ्टेड तो होता है, लेकिन उसे डेवलप करना अगर छोड़ दिया होता, ध्यान ही नहीं दिया होता उस चीज़ पे, तो क्या ये हो पाता? आप मोबाइल लेके बैठ जाती ये तो फिर तो हो ही नहीं पाता, राइट। तो ये सबसे बड़ा मैसेज कि आपके लिए क्या अच्छा है, आपके लिए क्या अच्छा है, क्या सीखना है। आपकी सराउंडिंग में अच्छी बुरी चीज़ें हैं ही, लेकिन उसमें से हमें क्या सीखना है ये डिसाइड करने वाले कौन लोग हैं? बच्चों। एग्जैक्टली। अक्सर तुमने मुझे एक बार एक क्वेश्चन पूछा था, मुझे याद है, मैम स्टडीज करके किसका भला हुआ है, ऐसा बच्चों के दिमाग में आता है। एक्चुअली वो ऐसा नहीं सोचती, ये मैं क्लियर करती हूँ, लेकिन उसको बस एक अपना एक प्रोजेक्ट करना था, वो प्रोजेक्ट अपना असाइनमेंट कर रही थी और उसमें उसको क्वेश्चन पूछना था, और मैंने उसको जो जवाब दिया था उसको पता है। अब तुम्हारा क्या ख्याल है इसके बारे में, स्टडीज करके किसका भला हुआ है? अगर हम ऐसे बिलियनर्स के एग्जांपल्स अगर देखेंगे, फॉर एग्जांपल बिल गेट्स एंड एवरीवन, तो ऐसा दिखने में आता है कि उन्होंने अपनी एजुकेशन को कंप्लीट नहीं किया था, मिड में ड्रॉप करके अपने इस पे लग गए थे। तो ऐसा ओपिनियन बनता है लोगों का कि दे डिडंट लाइक दे weren't a bookworm। सो वैसा ओपिनियन जो बनता है लोगों का वो एक्चुअली कम्प्लीटली गलत है, बिकॉज एजुकेशन से तुमको एक खुद की पहचान मिलती है और एक फ्रीडम मिलता है कि यू आर एजुकेटेड, इल्म है आपके पास तो आप कुछ भी कर सकते हो। और उन लोगों का मैं बोलूँगी कि भले ही उन्होंने कंप्लीट अपनी डिग्री वगैरह कंप्लीट नहीं की, लेकिन उनके पास जो हुनर था ना, उसके बेसिक उस हुनर को उन्होंने इस कदर डेवलप किया कि वो उस मुकाम तक पहुँचे। और अगर आप ऐसा बोलोगे कि हमारे पास भी कुछ है, कुछ हुनर है, तो हम वही करेंगे और स्टडीज़ नहीं करेंगे, तो उस लेवल तक नहीं पहुँच पाओगे। बिकॉज स्टडीज़ और एजुकेशन आपको सिर्फ किताबी नॉलेज नहीं देती है, बल्कि हर एंगल से आपको एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, एक इंडिविजुअल, एक सिविलाइज्ड ह्यूमन बनने का एक लाइसेंस देती है आपको एजुकेशन। बिल्कुल। तो पर्सपेक्टिव आपका उस तरीके का होना चाहिए, वीक आपका टूवर्ड्स एजुकेशन। किताबी कीड़े की तुमने बात की कि वो किताबी कीड़े नहीं थे, तो किताबी कीड़े तो बनना ही नहीं हो, वो तो आप लोग भी नहीं थे। किताबी कीड़े तो आप भी नहीं हो। आप लोगों ने किताबों के साथ साथ खेलना सीखा, राइट, उसको जीना सीखा, और उसी के साथ साथ
स्कूल लाइफ को किस तरीके से एंजॉय करें और ये जो टाइम मिला है आप लोगों को टीनेज का, इसे इस्तेमाल करना सीखा, इसको इस्तेमाल करना सीखा। क्योंकि एक बार आप लोगों पे जिम्मेदारी आ गई, फिर आप क्या करोगे? फिर तो मतलब कैसे ग्रो करोगे आप लोगों को? फिर तो मतलब डेवलपमेंट का कोई स्कोप ही नहीं। अभी ये वक्त है ना, यही सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज बच्चों तक पहुंचाना है, पेरेंट्स तक पहुंचाना है कि चलिए भाई, ये तो स्टडीज़ का हो गया, स्टडीज़ भी ज़रूरी है बच्चों, और साथ ही साथ आप लोगों को जो भी टाइम मिला है, अभी जो टाइम आप लोगों, ये मुझसे बेटर आप लोग बता सकते हो क्योंकि आप लोगों ने किया है बच्चों ये, राइट? और किताबें नहीं बन के रहेंगे, किताबें नहीं पढ़ेंगे, तो जो वक्त मिल रहा है फ्री वक्त, उसमें क्या करेंगे फिर? मेरे ख्याल से तो अगर हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, तो जब हमको समझ में आती है ना बात, तो वो हम कितने साल बाद भी अगर हमें किसी ने पूछा कि उस चीज़ का क्या है, मतलब अगर हम एक बार समझ के लेंगे तो उसके ऊपर चाहे कितने भी और कैसे भी क्वेश्चन आए, हम उसका आंसर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम किताबी कीड़े बन के रट्टू तोता बनेंगे तो फिर उससे हमें आगे जाके कुछ नॉलेज नहीं होगा, वो सिर्फ पेपर की हद तक रहेगा। तो मेरा ख्याल यही है कि हमें जो भी करना है अंडरस्टैंडिंग के साथ करना है। तो मेरे फ्रेंड्स भी आते थे, अगर कुछ कन्फ्यूजन रही तो मुझे पूछने के लिए आते थे, तो जब मैं उनको समझाती थी तो मेरा कंसेप्ट और क्लियर होता था। बिल्कुल। तो उसकी वजह से मुझे वो आदत हुई थी, मतलब उनको समझाने की वजह से और मेरी अच्छी स्टडी होती थी। फिर अभी 9th 10th में कैसा, अभी सब अपने अपने इसमें बिजी हो गए, तो ऐसा आते थे ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा नहीं, सब लोग अपने अपनी स्टडीज़ में रहते थे। तो मैंने अपना एक रूटीन बनाई स्टडी करने का। बिल्कुल। हाँ, मेरे जो डॉल्स थे, मेरे पास एक वाइट बोर्ड था, तो अब्बू ने मेरे को ला के दिए थे, तो मैं वो डॉल्स को वहाँ में स्टूडेंट्स के जैसे रखती थी और मैं उनको पढ़ाती थी। मतलब मेरा ये था कि उनको समझाने के लिए सबसे पहले मुझे खुद समझना पड़ेगा। वेरी नाइस। और जब मैं खुद समझती थी तो मुझे और उसमें मतलब डीपली मैं समझते जाती थी और मेरा कंसेप्ट और क्लियर होता था। बिल्कुल। तो तुम्हें पता है, याद होगा तुमने एक बार मुझे स्केचेस तुमने क्लास में लाए थे और मैंने तुमको बोला था इसके लिए तुम्हें कितना वक्त लगा? हाँ। तुमने कहा 4 घंटे, और उस बात पर मैं थोड़ा नाराज हो गई कि 4 घंटे तुमने इस चीज़ के लिए दे दिए। तो और मैं थोड़ा, तो उसके बाद क्या किया, कैसे मैनेज किया? उसके बाद मैं क्या करती थी, मतलब मैं जब भी स्टडी करती थी ना, मेरा मतलब जब भी मैं ऐसे हॉबीज़ वगैरह नहीं करती तब तक मेरा स्टडी में मन नहीं लगता था। मतलब रिफ्रेशमेंट कुछ तो चाहिए होता है ना, तो मैं स्टडीज़ करती थी और जब भी ऐसा कुछ भी बोर हुआ तो हर एक अपनी हॉबीज़ को यूज़ करती थी, सिंगिंग, डांसिंग, जो भी है मैं हमेशा मतलब अलग अलग एक्टिविटीज़ करती थी। और दिन में 1 घंटा तो कम से कम मैं उसको अपनी हॉबीज़ को देती थी। फिर आपने जब बोले उसके बाद फिर सोची, फिर मेरा भी मतलब आदत हुई थी ना मुझे, फिर मन नहीं लग रहा था। फिर थोड़ी थोड़ी पेंटिंग, फिर सिंगिंग वगैरह वही सब स्टार्ट किया और थोड़ी थोड़ी करके मतलब आप टाइम मैनेज सारी चीज़ें आप कर रहे हो अलॉन्ग विद स्टडीज। मतलब अभी ऐसा ना हो जाए कि हाँ किताबी के लिए नहीं बनना है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी इम्पोर्टेंस देना है, तो ऐसा ना हो जाए कि ये एकदम मतलब 10% हो जाए और वो एकदम बहुत ज़्यादा 90%। तो फिर टाइम मैनेजमेंट को लेकर क्या कहोगी? तुमने बहुत अच्छे से किया वो। कोई भी चीज़ एक्सेस में अगर की जाए तो उससे हमारा बेनिफिट नहीं होता। अति तिथे माती, राइट। अगर एक्सेस पढ़ाई करेंगे तो भी लाइक बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है और जो पिछली चीज़ें वो भी भूलने को होती है कभी कभी। सो जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है वो करनी ही चाहिए, लेकिन बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए लाइक आफ्टर कमिंग इन 10th स्टैंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट ईयर होता है, राइट? सो इनसाइड जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है उनको वक्त देने का, लेकिन एक्सेस टाइम नहीं देने का। यू हैव टू बैलेंस इट, लाइक फॉर दिन में एज शी सेड 1 घंटा अगर आप उन हॉबीज़ को देंगे सो इट्स ओके, बट एग्जाम्स वगैरह के टाइम पे तो वो नहीं दे सकते, इट्स नॉट पॉसिबल। बट अदरवाइज एटलीस्ट 1 आवर उन चीज़ों को देने का, सो दैट हमारा माइंड थोड़ा रिफ्रेश हो जाए। एंड बाकी पढ़ाई करने की, पढ़ाई भी एक्सेस नहीं करने की, जैसे बीच में ब्रेक्स लेने के, लाइक यू कैन टेक अ वॉक आउटसाइड और समथिंग लाइक दैट। ऐसी चीज़ें करके आप मतलब कंटिन्यूस किसी भी चीज़ को नहीं करना, वो एक्सेस हो जाता है। सो हर चीज़ को एक परफेक्ट बैलेंस में रखना वो। और ये मैं अपना रूटीन बताऊंगी तो वो आप फॉलो करोगे तो ज़रूरी नहीं कि आपको बेनिफिशियल होगा, बिकॉज हर किसी का लाइफ शेड्यूल कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। किसी का बताया और कोई फॉलो करता है तो यूजुअली वो काम नहीं करता। दिस इज़ माई एक्सपीरियंस। सो आई टेल यू कि आप अपने हिसाब से अपना रूटीन बनाओ एंड स्टिक टू इट। और आई एम नॉट सेइंग
कि टाइम टेबल बनाओ, इस इतने टाइम पे ये करना है, ये करना है, बिकॉज टाइम टेबल इज समथिंग जो कभी फॉलो नहीं होता। कुछ लोग कर पाते हैं, दे आर वेरी लाइक, हाँ लेकिन आई वॉज वन ऑफ देम कि मैं नहीं कर पाती थी टाइम टेबल बना के। बट एक स्पेसिफिक रूटीन हर किसी का होता है। फॉर एग्जाम्पल छुट्टी में एक रूटीन होता है, स्कूल टाइम में एक रूटीन होता है ना, तो उस तरह से आप अपना एक ऐसा रूटीन बनाओ जहाँ पर आप अपने स्टडीज़ को भी बैलेंस कर सको और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी, लेकिन डू नथिंग इन एक्सेस। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, एक बात हमेशा होती है कि जब भी बच्चे को पूछा जाता है कि आप बड़े होके क्या बनोगे, तो बच्चे कहते हैं इंजीनियर, डॉक्टर। तो ये सवाल आप लोगों को मैं पूछूं नहीं पूछूं, ये तो नहीं पूछना चाहिए मुझे, क्योंकि ये तो वक्त ही बताएगा आप क्या बनोगे, राइट। लेकिन जब बच्चे को पूछा जाता है, बच्चा कहता है कि हाँ हम इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, या ये बनेंगे, वो बनेंगे, इसके बारे में आप लोगों का क्या है कि एक ये जो गोल होता है, राइट, ये हम जो एम्बिशन सेट करते हैं, गोल सेट करते हैं, मैं अपनी लाइफ में जितने भी मेरी हॉबीज़ हैं उनको आगे बढ़ाऊँ। मतलब अभी अगर मुझे पढ़ाने का शौक है तो मैं टीचर बनूँ, उसके साथ साथ मुझे अभी ड्राइंग का शौक है तो मैं अपने बच्चों को मतलब ट्यूशन्स लूँ, उनको ड्राइंग सिखाऊँ, उसके साथ साथ सिंगिंग, उसके साथ साथ मतलब मेरे जितने भी एक्टिविटीज़ हैं उन सबको अपना मतलब टाइम दूँ, ऐसे कुछ तो मतलब। हाँ, ये मेरा भी कंफ्यूजन रहता था, भैया तुम करोगी क्या, करना क्या चाहती हो तुम, बिकॉज ये सब करती है, ये सिंगिंग करती है, ये पेंटिंग करती है, ये स्केचिंग भी करती है, और उसने पीपीटी बनाया था, प्रेजेंटेशन मुझे दिखाया था, वो भी इतना एक्सीलेंट किया था, मतलब सब करती है। तो मेरा सवाल ये था, बेटा करना क्या चाहते हो? मैं ऐसे ही कुछ बनना चाहती हूँ जिसकी मदद से मतलब मेरी एक भी हॉबी छूटना नहीं चाहिए, उनको सबको लेके मुझे कुछ एक बनना है। वेरी गुड। लेकिन एक मैसेज जो मुझे जो मेन सवाल था, ये जो चीज़ें, गोल फिक्स होता है, गोल सेट होता है, और फिर उसको लेके तैयारियां की जाती हैं बच्चों की। कुछ बच्चे सिंसियरली करते हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ मतलब सभी का यही हाल है, कुछ बच्चे सिंसियरली करते हैं, उस मुकाम तक पहुँचते हैं। लेकिन एक ओवरऑल क्या इस बात को लेकर क्या कहना चाहोगे कि जो गोल सेट करते हैं और फिर उसके बाद क्या? बचपन से ही पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस होती है बच्चों से कि मेरा बच्चा ये करेगा, वो करेगा, तो बच्चा सुनता है इंजीनियर, डॉक्टर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उस हिसाब से वो बचपन में सोच लेता है कि मैं बड़ा होकर ये बनूंगा, वो बनूंगा, एक्सेट्रा। लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है वो अपने आसपास की रियलिटी को देखता है, हर चीज़ का जब वो मुआयना करता है तो कहीं ना कहीं उसके गोल्स चेंज हो जाते हैं। एंड इंसान एक ऐसा ह्यूमन बीइंग इज समथिंग लाइक दिस कि किसी एक चीज़ पे टिका नहीं रहता, बदलते ही रहता है। एम्बिशंस लाइक ओनली अ फ्यू पीपल आर आई थिंक आर लाइक दैट, जो मतलब किसी एक चीज़ के ऊपर अड़े रहते हैं बचपन से। लेकिन हम सबके मोस्टली ऐसा होता है कि हम बचपन में कुछ और सोचते हैं, फिर धीरे धीरे वक्त के साथ हमारे एम्बिशंस, हमारे गोल्स कुछ चेंज होते हैं। लेकिन आई थिंक कि एक बड़ा गोल होना चाहिए, लाइफ टाइम गोल एक होना चाहिए, लेकिन व्हाट आई बिलीव इज आप अपनी लाइफ में छोटे छोटे गोल्स बनाओ, एक सर्टन पीरियड के लिए कुछ गोल्स बनाओ, उन गोल्स को अचीव करो, फिर आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, एंड देन सेट अ बिगर गोल। तो उस तरह से आप छोटे छोटे गोल्स जब आप कंप्लीट करोगे तो इस बड़े गोल को कंप्लीट करने के लिए आप रेडी हो गया, आपका कॉन्फिडेंस भी लेवल भी इंक्रीज होगा और आप खुद को प्रिपेयर करोगे। एग्जैक्टली, मतलब ये तुम ये कहना चाहते हो कि हाँ अभी आने वाली जो 10th की बोर्ड की एग्जाम है उसमें मैं 95, 98 स्कोर करूंगी या करूंगा, ये सोचने से पहले अगले महीने में जो यूनिट टेस्ट है उसमें मैं कितना स्कोर करूंगा, ये बच्चों को पहले इस बात पे सोचना चाहिए, ना कि सोचना चाहिए अपने डेली के गोल सेट करने चाहिए कि हाँ ये मुझे आज कंप्लीट करना है, राइट? ये कहना चाहते हो? वेरी गुड। सो थैंक यू सो मच टू बोथ ऑफ यू कि आप लोगों ने मेरे कहने पर मुझे इतना टाइम दिया और बहुत अच्छे से हो गया, और आई एम श्योर हमारे बच्चों तक जो मैसेज मुझे पहुंचाना है और पेरेंट्स तक भी वो पहुंच गया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे सब भी, होप सो। ठीक है, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू टू वॉच दिस वीडियो।